हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। श्रेणीकोणों गुणाकार, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। वी नो द हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को ऐड हम कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो हमें पता है। लेकिन अब जो बात आई वो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है ARJ, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी उसके m रोज है एंड n कॉलम्स है। यह मैट्रिक्स B है, दिस इज BJK। अब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? एडिशन में तो पता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक m क्रॉस n है तो दूसरा भी m क्रॉस n ही होना चाहिए। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है तब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है कि जब पहले मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज इक्वल होनी चाहिए। इट इज n क्रॉस p। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है, हम ऐसे लिखेंगे तो हमको पता चलेगा ये मिडल वाले दो इक्वल होने चाहिए। This is the order of A, this is the order of B. Now the column of matrix A must be equal to rows of matrix B. So AB is possible when number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। क्या बोला? आप जब AP फाइंड करने की बात हो तो A का ऑर्डर है m क्रॉस n, B का ऑर्डर है n क्रॉस p। सपोज you have to check whether the number of column of A is equal to the number of rows of matrix B। ये अंदर जब आप ऐसे लिखते हो, बराबर, यही ऑर्डर में जाना है हमको A B, तो ये अंदर वाले दो समान होने चाहिए। एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस A is m क्रॉस n, B is n क्रॉस p। आपका जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, दिस इज माय m क्रॉस n, दिस इज योर n क्रॉस p, एंड इफ यू मल्टीप्लाई, सपोज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज C, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा ये बाहर वाले। अंदर वाले जो है हमको बताता है पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। बाहर वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है, दैट इज अवर ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड m क्रॉस p, बराबर। तो आपको क्या देना है, देखना है दो मैट्रिक्स दिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? A की कॉलम और B की रो दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। एंड जो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमको नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? A की रो और B की कॉलम। ओके, सपोज हमको B क्रॉस A फाइंड करना है तो आपको देखना है B की रो और A की कॉलम, B की कॉलम और A की रो,
बी की कॉलम और ए की रो ये अंदर वाले सेम होने चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब तो क्वेश्चन आया कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड कैसे करेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स सी है उसके एलिमेंट इस प्रकार के होंगे, सी आई के बराबर ए आई जे। आई इज फ्रॉम, आई कहाँ से था, 1 to m पे था, और जे कहाँ से है, 1 to n पे। या ये जे है वो 1 to m पे आ गया, एंड पी कहाँ से है तो कि 1 to k पे। सेकेंड जो सफिक्स है आपको बताता है वो क्या बताता है, आपका नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है, और जो फर्स्ट सफिक्स है वो आपको नंबर ऑफ रोज बताते हैं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका हमने यहाँ देखा ऑर्डर क्या था, m क्रॉस p बराबर। सो im के लिए हमने सफिक्स यूज किया है i, और p, ये जो p है वो p के लिए हमारा सफिक्स है k। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका आ जाएगा सी आई के। अब सी आई के है क्या, सी आई के इज नथिंग बट, हमने क्या लिया, ए की रो ली है बराबर। आंसर में क्या आया, ए वाले की रो आई और बी वाले का क्या आया, कॉलम आया, आया ना। तो सी आई के इज नथिंग बट multiplication, Cik is nothing but, I will write like this way, column, which one, ith row of matrix A, this is I suffix, I is for m, m क्या है तो कि A की रो है बराबर। तो ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड के, के क्या है, इट इज अ कॉलम ऑफ बी। सो केथ कॉलम ऑफ बी ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड के कॉलम ऑफ बी, multiply them element wise and then add। मैंने क्या लिखा, ith कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए की ith कॉलम को ith रो को, वापिस बोलती हूँ, सी आई के मीन्स ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए को kth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एंड देन ऐड। ओके, सो let me explain what is this. Now what A is, what is A is m cross n matrices, matrix. So this is A11, A12, this is A1, how many column, A1n, then A21, A22, and this is A2n. Suppose here is ith row, so AI1, AI2 and so on, this is AIN. How many rows are here, m, so this is AM1, AM2, this is AM, how many columns are here, AM, AMN. So this is your matrix A. Understood? मैट्रिक्स ए में कितनी रो है, m, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये m रो। ये सेकेंड सफिक्स आपको कॉलम बताता है क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम बता रहा है, ये सेकेंड कॉलम बता रहा है, और ये कौन सा बता रहा है, nth कॉलम। सो nth कॉलम एंड mth रो, इट इज mn।
इसी तरह आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, वो B इज आपका क्या है, n क्रॉस P। ओके, उसमें n रोज है और कॉलम कितनी है, P है। तो दिस इज B11, B12, sorry, B21 second row, this is the third row, and the last one is Bn1, this is your nth row. Okay, this is B12, B13 first row third column, and हमारे पास कॉलम कितनी है, P है, so it is B1P first row pth column. Okay, so here also second row second column, second row third column, and second row and pth column. In the same way, this is third row second column, third row third column, and third row and pth column. Okay, now मुझे kth column चाहिए। सपोज यहाँ पे कोई k वाली कॉलम है इधर, बराबर। सो दिस इज B1K, B2K, दिस इज B3K, k नंबर की कॉलम इधर है। एंड सो ऑन, हियर इज Bn2, Bn3, और ये k नंबर की कॉलम है, तो आपको बोलेगा Bnk, एंड दिस इज B nth row and pth column, so Bnp. Okay, now what is here I have written कि Cik का मतलब क्या है, ith row ऑफ मैट्रिक्स A और kth रो ऑफ मैट्रिक्स B को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है। ओके, अब मुझे मिल रहा है C11, मैं लिखती हूँ C11। अब C11 का मतलब क्या हुआ, तो कि फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है। तो C11 मुझे कैसे मिलेगा, ओके, ये A11 इंटू B11। C11 रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ये हमारा ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, मुझे मिलेगा क्या मिलेगा, C11 C12, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर मुझे M रोज और P कॉलम मिलने वाली है, M rows and P column. So C12 and this one is C1P. Then C21, C22 and C2P. और इधर सपोज ये मेरा है pth कॉलम, kth कॉलम होगा, तो C1K, C2K ऐसे चलेगा। Okay. Then this is C, it is mth row, M row and P column, એટલે this one is first CM2, this is CMK, mth row and kth column, and this one is CMP, mth row and pth column. Okay, now this is C11 कैसे मैं फाइंड करूंगी, तो कि C11 दिस 1 क्या बताया था ये रो के लिए, तो रो मुझे मैट्रिक्स A की लेनी है और कॉलम मेरा आएगा ये 1 मेरा कॉलम B का आएगा। ओके, कॉलम B का आएगा, रो A का आएगा। सो C11 हाउ टू फाइंड C11, तो कि मैट्रिक्स A के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो C11 कैसे है, A11 इंटू B11, A12 इंटू B21, ओके, A1n एंड सो ऑन, A1n इंटू Bn1, दिस इज योर फर्स्ट वन। ओके,
इस ये C11 भरा। अब C12 मुझे कैसे भरेंगे, इसकी बात करेंगे। C12 दिस बताता है कि मेरा फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए, उसकी रो लेनी है, और ये जो सफिक्स है वो कॉलम फॉर है, कॉलम के लिए, लेकिन कॉलम कौन से, दूसरा मैट्रिक्स बी का लेना है। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो, ये रो फिक्स रहेगी और इसकी कॉलम ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो C12 आपको ऐसे मिलेगा A11 इंटू B12 प्लस A21 इंटू B22 एंड सो ऑन A1n इंटू BN2। ओके, सो आपको जब फर्स्ट रो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो भरनी है तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो आपकी फिक्स रहेगी और मैट्रिक्स बी की कॉलम बदलती जाएगी, बराबर। C11 तो इसकी फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट कॉलम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड किया है। C12 तो यानी इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया है। इसी तरह C1k लिखा है तो इसकी वर्ड भी फर्स्ट रो की बात की है, मैट्रिक्स ए की रो और के, तो मैट्रिक्स बी का कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है। इसी तरह C1p यानी फर्स्ट रो रखनी है और दूसरे मैट्रिक्स की पी वाली कॉलम रखनी है, पी नंबर की। तो दिस रो एंड दिस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपके इतने सारे एलिमेंट्स है, उसमें कोई एक ही एलिमेंट आपको भरना है, बराबर। सभी एलिमेंट मुझे नहीं भरना है। सपोज मुझे इधर भरना है C5 6, सपोज इधर कोई जगह होगा C5 6, ये इसमें ये फिफ्थ रो और 6 कॉलम का एलिमेंट मुझे भरना है। तो मैं क्या करूंगी, फिफ्थ रो एंड 6th कॉलम, तो मैं क्या करूंगी, मैट्रिक्स ए की फिफ्थ रो लूंगी, इसमें कोई भी जगह, सपोज यहाँ पे फिफ्थ रो है तो A51 A52 A5n, मैट्रिक्स ए की फिफ्थ रो लूंगी और कॉलम मैट्रिक्स बी की कौन सी कॉलम, 6th कॉलम। तो यहाँ पे सपोज मेरी 6th कॉलम है B16 B26 B36, ओके। सो यहाँ से मैं 6 नंबर की कॉलम लूंगी और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी, तो मुझे ये सी मैट्रिक्स का ये एलिमेंट मिल जाएगा, ओके। आपको जब हम रियली मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा, ओके। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स ए, मुझे ए इंटू बी फाइंड करना है, तो वही ऑर्डर में देखने का, मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। और जब मैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो कि ये बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड, मैट्रिक्स ए की रो एंड मैट्रिक्स बी की कॉलम, इतना इसमें रो होगी और इतने कॉलम होंगे। अब बाकी सब एलिमेंट भरने कैसे हैं, तो ये देखने का, ये क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो किसकी लेने की, मैट्रिक्स ए की, फर्स्ट कॉलम किसके लेने की, मैट्रिक्स बी की, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब मुझे चाहिए 1 2 यानी रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो एंड मैट्रिक्स बी की सेकेंड कॉलम, ओके। यहाँ लिखा है C1k, तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो एंड मैट्रिक्स बी की के नंबर की कॉलम, यह दोनों का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर हमें ऐड करना है। इसी तरह हम पूरे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को भरेंगे। क्लियर, कॉपी डाउन। अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ योर एक्सरसाइज चैप्टर
इलस्ट्रेशन में से है। फाइंड ए बी, ए बी मीन्स ए एंड बी को आपको मल्टीप्लाई करना है। ए बी मीन्स मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं, ए इज 6 9 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है 2 6 0 7 9 8। आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं जरा चेक करें। एक्चुअली मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है इधर, तो मल्टीप्लिकेशन तो होता ही है। लेट अस चेक करिए, इसमें कितनी रो है? 2 रो है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। सो इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम। यहाँ पे कितनी रो है? 1 रो 2 रो। रो मीन्स हार, गुजराती में इसको बोलते हैं हार। कितनी हार है? 2 हार है। स्तंभ, इसको बोलते हैं स्तंभ। कॉलम कितने हैं? 1 2 and 3। अब हमें बोला है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तो कि मैट्रिक्स ए की कॉलम और मैट्रिक्स बी की रो दोनों सेम होनी चाहिए। ये अंदर वाले दोनों सेम होने चाहिए। मैट्रिक्स ए की कॉलम और मैट्रिक्स बी की रो दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ तो सेम है ही, तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही। अब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितनी रो मिलेगी और कितनी कॉलम मिलेगी, आपको आइडिया आ गया? बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड, ये बाहर वाले 2 3 मैट्रिक्स ए की रो मिलेगी और मैट्रिक्स बी की कॉलम मिलेगी। पहले आपको क्या देखना है? कॉलम रो, और आंसर में क्या आएगा? रो कॉलम। ओके, तो चलो, तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना होगा? 2 by 3, यानी उसमें रो आपको 2 दिखने वाली है, लेकिन कॉलम कितनी देखने वाली है? 3। पहले से आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका रो कॉलम लिख लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब हमें करना क्या है? तो कि रो फिक्स रखने की और यहाँ से कॉलम लेने की। लो, कॉलम अलग अलग कॉलम लेंगे। सपोज ये मुझे ये भरना है C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, मैं सिर्फ लिखती हूँ C11 C12 C13। आपका आइडिया है इसलिए ये लिखना नहीं है। ओके, तो पहले क्या करना है? फर्स्ट 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसकी पहली रो और इसकी पहली कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई। सो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब C12 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो 1 क्या है? रो का है, तो ये पहला मैट्रिक्स है, उसकी हम रो ही लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की हम कॉलम लेते हैं। तो C12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 6 into 6 प्लस 9 into 9। अब यह लिखा है C13। यहाँ कैसे आइडिया हमको आया कि 3 कॉलम लेनी है? क्योंकि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमारा आंसर आने वाला है उसमें ए की रो और बी की कॉलम, वो हमारा आंसर होता है 2 क्रॉस 3। ओके, अब C13 मीन्स 1 रो के लिए है, दूसरा सफिक्स कॉलम के लिए है। तो पहली रो थर्ड कॉलम, तो 6 into 0 प्लस 9 into 8। ये कंप्लीट हो गया, समझ में आएगा? पहली रो भरने के लिए आपको मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स की पहले रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम बराबर 1 by 1 लेना है। अब इधर C21, अब दूसरी रो की बारी हुई, ये रो फिक्स हो गई, यही रो लेनी है और इसकी फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 2 प्लस 3 into 7। अब रो तो फिक्स है, कॉलम बदलनी है, ये कॉलम लेनी है, तो 2 into 6 प्लस 3 into 9। अब रो तो फिक्स ही है, कॉलम बदलनी है, ये कॉलम 2 into 0 प्लस 3 into 8। ओके, सो अब हमारा आंसर लिख लेते हैं, तो हमारा सम कंप्लीट होगा। 6 2 12, 9 7 63,
so it is a 75. इधर 6 6 36, 9 9 81, 117. 6 0 0, 9 8 72, 2 2 4, 7 3 21, 6 2 12, 9 3 27, 2 0 0, 8 3 24. So this is your final answer. Understood, student? See, if you have any doubt, students, please write in the comment box so I can explain in the next lecture. Okay. Now students, here AP, so we find here AB. Can you find BA? So BA possible होगा student? BA मिलेगा? BA means what? B, the number of rows here 2 and column is 3, and A, number of row is 2. Okay. See, what is condition? आपके पास क्या condition है multiplication of BA possible? आपको B की कॉलम और A की रो देखनी है, दोनों इक्वल है नहीं है ना? Here number of columns of B is not equal to number of rows of A. बराबर मैट्रिक्स B के कॉलम और मैट्रिक्स A की रो इक्वल है ही नहीं, सो BA is not possible. बराबर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्युटेटिव. મેટ્રિક્સ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં ક્રમનો ગુણધર્મ નથી જળવાતો, એટલે કે AB इज नॉट इक्वल टू BA, और कभी कभी AB मिलेगा तो BA नहीं भी मिल सकता है. ओके, सो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. इवन समटाइम्स AB मिलता है तो BA नहीं भी मिलेगा. हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होता ना तो काम हो जाता. स्क्वायर मैट्रिक्स होता, सपोज A is 2/2 ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ही काम चलता ना. ऑफ द सेम ऑर्डर होता तो ही काम चलता, क्योंकि हमको ये बीच वाले अंतर वाले सेम होने चाहिए, तो AB एंड BA दोनों मिलते हैं. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा. आप अपने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 आप कर कीजिएगा, और आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिसको ये वीडियो की नीड है, जिसको ज़रूरत है, उसको आप ज़रूर से भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसका लाभ मिले और मुझे नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय, एंड टुमारो we will start the exercise. First we will take example number 15 and the properties of multiplication of matrices, example number 16, 17 and 18. Then we will start the exercise 3.2. Thank you students, have a nice day, enjoy, bye.